हेलो एवरीवन, फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय टीजीटी पीजीटी के प्रिपरेशन के लिए तैयारी के लिए कई चीज़ें एक साथ चल रही हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्लासेस भी आपकी चल रही है। आज से हम लोग पिछली परीक्षाओं में जो पेपर आए थे उनको सॉल्व करके भी देखेंगे, यानी कि सॉल्व पेपर की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज 2013 में जो विज्ञापन आया था, जिसकी परीक्षाएं मेरे ख्याल से 2016 में हुई थी, उस पेपर की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी टेम्परेचर, ऑप्शन डी स्ट्रेस। तो सभी लोगों को मालूम है कि फर्स्ट थ्री ए बी सी जो हमारे ऑप्शन है वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ऑप्शन डी हमारा जो है स्ट्रेस, ये स्ट्रेस थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो डी पे टिक करिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन mass of a gas for isothermal change is, option A is PV equal to constant, option B PV equal to RT, option C PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन डी P की पावर गामा इंटू V इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि PV इक्वल टू RT बराबर कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमको मिलता है, लेकिन अब यहाँ पे दोनों विकल्प दिए हुए हैं। आइसोथर्मल चेंज की बात कर रहे हैं तो आइसोथर्मल चेंज का मतलब यही हो गया कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन हम लोग ऑप्शन को टिक करेंगे पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन पीवी बराबर कांस्टेंट जो हमारा ऑप्शन ए है वो हम लोग टिक करेंगे। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों एक ही बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, तो ऑप्शन ए आप लोग टिक कर दीजिए। हालांकि ए और बी दोनों एक ही बात को कह रहे हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, हीट फ्लो विल बी, ऑप्शन ए फ्रॉम द गैस टू आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी फ्रॉम आउटसाइड एटमॉस्फेयर टू द गैस, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अब एक्सपेंड आइसोथर्मली कर रही है आइडियल गैस, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और जब एक्सपेंशन होगा तो ऐसी कंडीशन में हमको वर्क करना पड़ेगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है कि हमको बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी जिससे टेम्परेचर उसका कांस्टेंट बना रहे। तो ऑप्शन बी आपका सही है, फ्रॉम आउटसाइड एटमॉस्फेयर टू द गैस। ठीक है, क्वेश्चन 4 हमारा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट डस नॉट चेंज ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक चेंज इज, ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी प्रेशर, ऑप्शन डी क्वांटिटी ऑफ हीट। तो बहुत ही क्लियर है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो न हीट अंदर से बाहर जाएगी न बाहर से अंदर आएगी, सिस्टम के अंदर आएगी। तो ऑप्शन डी आपका जो है, क्या कांस्टेंट रहता है, डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक कंडीशन और प्रोसेस, ऑप्शन डी क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है, तो ऑप्शन आप डी टिक कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए परफेक्ट गैस द वॉल्यूम ऑफ डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू, ऑप्शन ए डेल्टा वी अपॉन बी, ऑप्शन बी गामा डेल्टा वी अपॉन बी, ऑप्शन सी माइनस गामा इंटू डेल्टा वी अपॉन वी, और ऑप्शन डी माइनस गामा स्क्वायर इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि जो ऊपर दिया गया है डेल्टा पी अपॉन पी और ऑप्शन सी दोनों का सम अगर हम लेते हैं प्लस साइन के साथ माइनस हटा के तो इक्वल टू 0 आता है। तो साइड चेंज करने के बाद आपके पास बचेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस चेंज फ्रॉम 10 मीटर क्यूब to 4 meter cube at constant pressure of 50 Pascal, then work done is, option A minus 200 joule, option B minus 300 joule, option C
-400 जूल, ऑप्शन डी -100 जूल। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। वर्क इक्वल टू पी इंटू डी वी, यानी कि प्रेशर इंटू चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम हम लोग देखेंगे कि 10 मीटर क्यूब से 4 मीटर क्यूब आ रहे हैं, तो कितना चेंज हो रहा है, 6 का चेंज आ रहा है। और प्रेशर कितना है, 50 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 इंटू 50 कितना आ जाएगा, -300 आएगा, क्योंकि वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर साइन भी उसी हिसाब से हम लोग करेंगे, पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी मोमेंटम, ऑप्शन डी एनर्जी। तो बहुत ही क्लियर है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को शो करता है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, टिक कर लीजिए इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन, ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी टेम्परेचर, ऑप्शन डी साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है, आंसर सी पे टिक करिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन 110 जूल ऑफ हीट are added to a gaseous system, internal energy increases by 40 joule, the amount of work done is। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आप लोग यूज कर लीजिए। हीट कितनी सप्लाई की गई है, 110 जूल, और इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज कर रही है, 40 जूल इंक्रीज कर रही है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि सप्लाइड हीट इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आप यहाँ पे वर्क चूंकि निकालना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 110 से 40 जूल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 70 जूल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी पर टिक करिए, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन ए गिवन प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस डी डब्ल्यू इक्वल टू 0 एंड डी क्यू लेस देन 0, then for the gas, option A, the temperature will decrease, option B, the volume will increase, option C, the pressure will remain constant, and option D, the temperature will increase। अब इसको भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सॉल्व कर सकते हैं कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू आपका 0 है, यानी डी क्यू इक्वल टू डी यू। ठीक है, अब अगर डी क्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब डी यू भी लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 का मतलब यहाँ पर है कि टेम्परेचर विल डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी में कमी आ रही है। इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। तो टेम्परेचर विल डिक्रीज, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्नोट साइकिल इज, ऑप्शन ए रिवर्सिबल, ऑप्शन बी इरिवर्सिबल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो वह सिंपल सा आंसर है कि कार्नोट साइकिल कैसी साइकिल होती है, रिवर्सिबल साइकिल होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल है कार्नोट इंजन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्नोट इंजन टेक्स इन 3000 किलो कैलोरी ऑफ हीट। क्या कर रहा है ये, 3000 किलो कैलोरी हीट ले रहा है। कहाँ से, सोर्स से ले रहा है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पर, कितना दिया है, 627 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, और हीट ट्रांसफर कर रहा है सिंक को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिंक आपका है, और हमको कैलकुलेट क्या करना है, द वर्क डन बाय द इंजन इज। ठीक है, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो सिंपली आप जो इफिशिएंसी वाला फॉर्मूला हीट और टेम्परेचर का है, वहाँ से दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो रिजल्ट आपका क्या निकल के आएगा, H2 अपॉन H1 बराबर T2 अपॉन T1। नॉर्मली फार्मूला एफिशिएंसी क्या क्या है, 1 माइनस T2 अपॉन T1 बराबर 1 माइनस H2 अपॉन H1। अब यहाँ पर H1 दिया है 3000 किलो कैलोरी, T1 दिया है 627 डिग्री सेंटीग्रेड, और 273 जोड़ लीजिए, कैल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा 900 कैल्विन। T2 आपका दिया है 27 सेंटीग्रेड में, 273 ऐड करिए, 300 आ जाएगा कैल्विन में, और
क्या हमको कैलकुलेट करना है? S2 कैलकुलेट करना है। तो S2 कैलकुलेट कर लीजिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आपका कितना आ जाएगा? 1000 किलो कैलोरी आ जाएगा। यहाँ पर हमको वर्क कैलकुलेट करना है, तो वर्क W बराबर कितना है? H1 माइनस H2 है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट आप कर लीजिए। H1 है आपका 3000 किलो कैलोरी, H2 है आपका 1000 किलो कैलोरी। सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 किलो कैलोरी। और हमको वर्क दिया किस में गया है? जूल में दिया गया है। तो हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा? 4.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और किलो कैलोरी है तो उसको 10³ में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपका कितना आ जाएगा? 4.2 इंटू 2 इंटू 10⁶, यानी 8.4 इंटू 10⁶, 10⁶। तो ऑप्शन कौन सा आपका यहाँ पर सही है? ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है द रिलेशन बिटवीन मीन फ्री पाथ लैम्डा एंड द प्रेशर पी ऑफ एनी गैस इज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए। आपका ऑप्शन बी लैम्डा प्रोपोर्शनल पी की पावर -1, ये करेक्ट आंसर है। बी पे टिक कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, √T। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें पहला ऑप्शन आपका √T जो है ये करेक्ट आंसर है, इस पे टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही होगा, 1/√m या 1/√m। तो ऑप्शन ए पर टिक कर लीजिए। इसको आप निकाल सकते हैं, ज़्यादातर डेंसिटी के रूप में फॉर्मूला ये दिया गया है, लेकिन आप मास में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले को देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए पर टिक कर लीजिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा कर्नॉट इंजन का न्यूमेरिकल सा है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक कर्नॉट इंजन वर्क्स बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स इफिशिएंसी इज। अभी भी हमने को फार्मूला बताया था कि फार्मूला कितना होता है? 1 - T2/T1। ठीक है, और यहाँ पर 0 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, तो पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपका आंसर आएगा बी। ठीक है, यहाँ पर T1 आपका 100 डिग्री है, केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, और T2 आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तब T2 के स्थान पे इसका मान पुट करेंगे। ठीक है, तो 26.8% आएगा आंसर आपका, बी ऑप्शन सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है फॉर ए परफेक्ट रेफ्रिजरेटर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के एज। ऑप्शन ए इनफाइनाइट, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी आपका 1 है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनफाइनाइट सही होगा, क्योंकि जब आप फार्मूले में वैल्यू रखोगे तो हीट जो आप सिंक से ले रहे हो, लोअर बॉडी टेम्परेचर से ले रहे हैं एक्सटर्नल वर्क करके, तो अगर आइडियल कंडीशन है तो आपको कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू आप 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। यानी कि फॉर्मूले में वैल्यू रखने पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी, आइडियल कंडीशन में परफेक्ट रेफ्रिजरेटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डोर ऑफ ए रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड ए रूम इज लेफ्ट ओपन, द करेक्ट स्टेटमेंट out of the following one is। option A the room will be cooled slightly, option B the room will be warmed up gradually, option C the temperature of the room will remain unaffected, option D none of these। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होगा, द रूम विल बी वार्म्ड अप ग्रेजुअली। ठीक है, कमरा धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, अगर रेफ्रिजरेटर के डोर को आप कमरे में ओपन छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये पहला पार्ट था। आपको पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड किया गया। इस समय 3 प्रिपरेशन के प्रोसेस चल रहे हैं। पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चन जो आए थे, पेपर आए थे, उनको सॉल्व करके भी आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। रेगुलर क्लासेस आपकी थ्योरी की TGT PGT 11 to MSc चल ही रही हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो यूनिट पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड है, और सॉल्व पेपर जो करके दे रहे हैं ये तो सीक्वेंस में आपका चलेगा। तो फर्स्ट पार्ट आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी इसका दे देंगे, जिसमें अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।
चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। थैंक यू।